तो अभी सुबह सुबह का टाइम है। आप लोग का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आई एम वेलकम मेरे ज्ञान कोचिंग सेंटर में। एक बच्चा कल 8 बजे रात का क्वेश्चन पूछा है, प्रतिस्थापन विधि से हल करें, जो बोर्ड पर लिखा हुआ है इधर, यही हम हल करने जा रहे हैं। हम उसको बोले से कल सुबह बताओ, कल हैरान हो गए थे इतना ना से कल हम सूत गए सवेरा ही, तो इसलिए हम बोले उसको कल सुबह हमको से बात करो, उसके बाद हम क्वेश्चन के जवाब देंगे, आंसर देंगे। इसलिए हम बोले से वीडियो बना देते हैं। बच्चा कैसे इस चैप्टर में अभी न गए हुए हैं, ये चैप्टर 10th वाला बैच का समझ आ रहा है अभी, तो इसीलिए हम बनाने चलता हूँ। इसको देखना कैसे होने वाला है, कैसे बनने वाला है। प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करें, तो हम इसको विलोपन विधि से भी हल करेंगे। बाकी अभी प्रतिस्थापन विधि द्वारा बोल रहा है, तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम हल करते हैं। ठीक है, पहले लिखते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है ऊपर। हम पहले समीकरण 1 के लेते हैं। समीकरण 1 से छोटा छोटा लिखेंगे, काहे कि अट सकता है। तो देखो, समीकरण 1 है, इसको हम x पहले x के मान निकालते हैं। ठीक है, x के मान नहीं लेंगे, पहले हम समीकरण 3 निकालते हैं। देखते रहना कैसे निकलेगा। ठीक है, देखो इधर माइनस में 4y है, उधर जाएगा तो प्लस में 4y हो जाएगा। ठीक है ना, देखो x यहाँ पर आ जाएगा, इतना तो सब जानता है, और 4y बटा में भाग में चल जाएगा 3। समीकरण 3 आ गया। ठीक है, अब हम समीकरण 3 को हम क्या करेंगे से हमको मान निकल सकता है। x के मान पर हम धर देंगे, या हम समीकरण 2 में भी धर सकते हैं, या 3 में भी धर सकते हैं, या 1 में भी धर सकते हैं। तो देखो हम दूसरा हम देखो है ना, ये में धर देते हैं तो निकल जाएगा, फिक्स है। हम कोई में धर सकते हैं, इसमें भी धर सकते हैं, माने समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, समीकरण 1 में भी रख सकते हैं। देखना है किस तरह से बनने वाला है या नहीं बनने वाला है। ठीक है, देखो समीकरण 2 में x का मान रखने पर देखो कितनी गया, 9x - 2y = 7। तो देखो x के मान बोला जी, तो हम इसको अभी निकाले तो नहीं, हम इसी पर रख सकते हैं। ठीक है, तो हम रख देते हैं। चाहे यहाँ से समीकरण 1 में नहीं लेंगे ना, तो 2 में हमको 2 आसान लग रहा है गुना भाग करने में। ठीक है, तो अभी ये भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं। तो देखो 9 और जहाँ x है ना, तो x के मान पर पूरा रख देंगे। ठीक है, देखते रहो, 4 + 4y बटा में 3 और -2y = 7। देखो तो इसको 3 से भाग गुना में कट सकता है, 1 मतलब कटेगा, 3 मतलब कटेगा। ठीक है, 3 बनाएंगे ना, 4 + 4y 2y = 7। ठीक है, इनको दोनों को गुना कर दो, 4 × 12 प्लस 4 × 12y -2y = 7। अब देखो 12y की जगह 12y - 2y = 7। इधर प्लस में 12 है ना, इधर जाएगा तो माइनस में 12 होगा। ठीक है ना जी, इधर जाएगा तो माइनस में 12 होगा, क्या कि इधर प्लस और इधर कुछ के चिन्ह नहीं रहता, इधर प्लस की चिन्ह रहता। ठीक है, इन्हें करना से माइनस की चिन्ह है, इधर प्लस में है, मान कि इसको आगे चिन्ह कुछ के लौकेगा नहीं, बाकी प्लस की चिन्ह है, तो इधर जाएगा तो इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में होगा। ठीक है, तो ये हो गया। देखो गुना सही है ना रे, 4 × 12, 4 यहाँ पर है ना,
हाँ 4×12। देखो तो इसको घटा दो। 1 मिनट, कोई दिक्कत नहीं ना होगा जी। 2 होगा ये। हाँ 2 होगा ये। तो देखो प्लस है जी, नहीं प्लस नहीं माइनस है। ठीक है, तो देखो इसको दोनों घटाओ, 10y हो जाएगा, होगा ना। 12 में से 7 घटाओ, कौन बेसी है? माइनस वाला पद बेसी है, घटाओ। -5। देखो y इक्वल टू -5/10। इसका आंसर काट दो इसका। 1/2 आता है माइनस में। ठीक है, देखते रहो कौन डिजाइन से आंसर निकल रहा है नहीं निकल रहा है। ठीक है, अब देखो, अब इसका मान समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, कहाँ है समीकरण 3? यहाँ है समीकरण 3, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है तो रख दो। पहले समीकरण 3 हम लिखते हैं। x इक्वल टू 4 + 4y/3। देखो x इक्वल टू 4 + 1/2 बटा में 3। देखो x इक्वल टू, यहाँ दोनों के एलसीएम ले लेते 2 होगा, तो यहाँ क्या होगा? 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा, ये माइनस होगा, 1 होगा, 3 होगा। ठीक है, x इक्वल टू 7/2/3 होगा। इसको ऐसे कर दो, 7/2 गुने 1/3 गुना करो। x इक्वल टू 7 × 7 2 × 6। इसका आंसर यही है। तो देखो हमको बनाने के तरीका से आया x इक्वल टू 7/6 और y इक्वल टू -1/2। इसका आंसर देख लो सही है, यही होगा। देखो अब कोई धारा होगा, कोई सर्जी धारा होगा, से 1 में धरा होगा या 2 में धरा होगा, इसी तरीका से बनता है। देखो अब कैसे बनेगा, देख लो अब आंसर इतना है या नहीं है।